बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि साल 2026 का पहला महीना जनवरी बुर्ज सरतान कैंसर कर्क राशि अफराद वालों के लिए कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, जो भी दोस्तों बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो काइंडली कमेंट्स कीजिएगा। तो नाज़रीन, देखा जाए अगर तो बुर्ज सरतान शख्सियत का हाकम सियारा मून चांद एस्ट्रोलॉजी में नजूम में याद रखिएगा, आपका जो भी ज़ोडिक साइन है ना, 9 सियारगान आपकी जिंदगी में असर रखते हैं। उनमें एक तेज तरीन जो प्लेनेट है ना वो चांद होता है, मून होता है। मून जो आसमान पे मगरिब के बाद रात को निकलता है। इसी तरह ये एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना हमारी बॉडी में मेडिकली साइंस देखा जाए तो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे हार्ट को, हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे ख्यालात को, हमारी सोचो विचार को रिप्रेजेंट करता है। जो भी हम ख्याल सोचते हैं कुछ करने का, मूवी देखने का, काम करने का, पढ़ने का, इस सब कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में नजूम में मून चांद से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कमर सियारा भी इसको कहते हैं। अब याद रखिएगा, कमर सियारा एक महीने में 12 बुर्जों में अपनी गर्दिश मुकम्मल कर लेता है। ये तकरीबन एक बुर्ज में 2.5 दिन काम करता है। और इसी तरह अगर आपने इसकी अहमियत का अंदाजा लगाना है, देखिए हर सियारे के ना पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में नजूम में 2 सियारगान ऐसे होते हैं, एक सूरज जिसको सन कहते हैं, शम्स कहते हैं, दूसरा मून जिसको कमर चांद कहते हैं। ये विक्री यानी कि ये उल्टे नहीं चलते। बाकी तमाम सियारगान जो साथ के साथ हैं वो उल्टे भी चलते हैं, सीधे भी चलते हैं। अगर सीधे चलें तो अच्छी पोजीशन रहती है उनकी, अगर उल्टे हो तो वो जायचे की जो खसलत होती है वो, या वो जायचे में जिस घर में मौजूद होते हैं ना, प्रॉब्लम्स मुमकिन कर सके। मगर ये मौजूदा याम में सियारगान बुर्ज सरतान वालों की जो सियारगान की पोजीशन हम लोग डिस्कस करते हैं, मगर पैदाइश जायचा जिस टाइम आप पैदा हुए हैं उस टाइम देखा जाता है कि आपके जायचे में सियारगान किस पोजीशन में मौजूद थे और चांद किस पोजीशन पर मौजूद था। अब जो चांद है ना, कमर अगर आपके पैदाइश जायचे के वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है, इट्स मीन आप लोग कोलो वादे के बहुत ज्यादा पाबंद होते हैं, मेल जोल बहुत होता है आप लोगों का, एहसासमंद होते हैं ऐसे अफराद। एक मदर केयरिंग सियारा माना जाता है, एक मूडी सियारा भी माना जाता है ये, क्योंकि मूड होगा काम कर लेंगे, मूड होगा काम नहीं करेंगे, क्योंकि इन अफराद की जो खसलत फितरत होती है ना वो शहजादा और शहजादी फितरत जैसी होती है। बहुत ही नरम दिल के होते हैं ऐसे अफराद, एहसास करने वाले ऐसे अफराद होते हैं, एक माँ की तरह सबका ख्याल रखने वाले ऐसे अफराद होते हैं। कमर चांद पैदाइश के वक्त अच्छा पड़ा हो तो इंसान की पब्लिसिटी बहुत ज्यादा होती है, शोहरत बहुत मिलती है, और ऐसा इंसान जिससे भी मानूस होता है ना, दिल से मानूस होता है, दिल से अटैचमेंट करता है ऐसा इंसान, क्योंकि ये आपकी सॉफ्टवेयर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके ख्यालात, आपकी इमेजिनेशन पावर को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर इनकेस कमर मून पैदाइश के वक्त अच्छा नहीं पड़ा हुआ तो ऐसा इंसान ख्याली पुलाव पकाने वाला भी होता है, मैदे के अमराज भी होते हैं ऐसे इंसान को। ऐसा इंसान बस ये कहता है कि बस पैसे होंगे तो मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो काम करूंगा, यानी कि अपनी मेहनत पे इतना ये लोग यकीन नहीं रखते, क्योंकि मून जो है ना, चांद आपकी जिंदगी के तमाम ऑल कंफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में नजूम में। तो इसलिए पैदाइश जायचे में इसकी अहमियत जानना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जो पैदाइश के वक्त सियारगान मौजूद होते हैं ना वो इंसान की जिंदगी में 80 to 90% असर रखते हैं। मौजूदा याम में तो ये 2.5 दिन बाद अपना घर, अपनी पोजीशन तब्दील कर लेता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो बुर्ज सरतान कैंसर वालों के लिए सबसे पहले जायचे में 4 सियारगान आपके छठे घर में मौजूद होंगे, महीने के आगाज से लेकर महीने के मिड तक। मरीख एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक दबंग, एक दलेरी का सियारा माना जाता है, हिम्मत, करीज, एक हौसले का, एक मेहनत से भरपूर सियारा माना जाता है। जायचे में छठे घर में मौजूद है। 15 जनवरी को आपके 7वें घर में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर इसको शर्फ होगा 7वें घर में, यानी कि दूसरा हर इंसान अपने घर बब्बर शेर होता है ना, सियाना भी होता है, समझदार भी होता है, उसको पता है मैं अपने घर सेफ हूँ। इसी तरह हर सियारा भी अपने घर बहुत ज्यादा मजबूत होता है, जैसी मर्जी पोजीशन में पड़ा हो, क्योंकि जायचे में ना 12 घर होते हैं, हर घर की अपनी अपनी अलग मंसूबात, खसूसियात होती हैं। इसी तरह
शरफ में है, शरफ मीन के अरूज से भी ज्यादा बुलंदी होती है इसको। अब 7वें घर में आएगा 15 जनवरी, उससे पहले ये महीने के आगाज में छठे घर होगा। अब छठे घर में मरीख भी होगा, सूरज सियारा भी, जो कि खुद एतमादी का एक सनशाइन का सियारा माना जाता है, जोहरा वीनस जो कि खुशियों का, मोहब्बतों का, एक लग्जरीस लाइफ जीने का सियारा माना जाता है, और अतारत जो कि बुद्धि, एक इंटेलिजेंसी, एक दिमागी सलाहियतों का सियारा माना जाता है, प्लानिंग का सियारा माना जाता है, वो भी आपके जायचे में महीने के आगाज में छठे घर होगा। 4 सियारगान का इज्तिमा बन रहा है। अब छठे घर में होगा ना, महीने का जो पहले 15 दिन होंगे ना, वो समझे नौकरी, नौकरी में कमीशन, नौकरी में बोनस, अदालती केसों में कामयाबी, सेहत में बेहतरी, दुश्मनों पर गालब, क्योंकि रोजमर्रा की रूटीन वर्क्स, छठा घर डेली रूटीन वर्क्स को भी देखा रिप्रेजेंट करता है। उस मामलात में आप लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और जोशीले रहेंगे, क्योंकि मरीख पड़ा हुआ है और सूरज साथ पड़ा है, तो खुद एतमादी भी झलकेगी, और अतारत साथ पड़ा है, प्लानिंग भी मुमकिन होगी, वीनस जोहरा साथ पड़ा है, तो समझे खुशियां भी होंगी, खुशकिस्मती भी, किस्मत भी झलकेगी वहां पर। अब कहीं ना कहीं महीने के पहले 15 दिन तो बहुत खूबसूरत लकी साबित होने जा रहे हैं आप लोगों के। और इसी बात अगर देखा जाए तो इस चारों सियारगान 7वें घर में आ जाएगा। मरीख 15 जनवरी से 7वें घर में आएगा, जोहरा 12 जनवरी से 7वें घर में आ जाएगा, और अतारत 17 जनवरी से 7वें घर में आएगा, और सूरज 14 जनवरी से आपके जायचे में 7वें घर में आएगा। अब 7वां घर होता है शरीके हयात का, लाइफ पार्टनर का, आपकी शराकती कारोबार से भी रिलेटेड होता है, आपके मुआहिदे, आपके मुखालफीन, आपकी हार जीत, इनसे भी रिलेटेड होता है, ट्रेड। अब शराकतदारी के मामलात में समझिए आपको बहुत जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, आपके कोई मुआहिदे हो सकते हैं, कोई डील हो सकती है, कोई बिजनेस वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर बढ़ सकती है। एक शहर से दूसरे शहर का सफर आप लोग अगर कारोबारी वाले से करने जा रहे हैं ना, आपको उसमें बहुत अच्छी कामयाबी मिल सकती है। अब यहाँ पर बुध सरतान कैंसर वालों का 7वें घर में जब मरीख हालत शर्फ पे पड़ा है, समझे कि जिनकी शादियां नहीं, अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, क्योंकि मरीख शरफ में पड़ा है। और जिनकी शादियां हो चुकी हुई हैं, अगर इनकेस कोई नाराजगी लाइफ पार्टनर के वाले से चल रही है, तो समझे यहाँ पर जरा सी लचक दिखाने पर जिंदगी में एक दोबारा खुशियों भरा दौर शुरू हो सकता है। और जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार है, अल्लाह ताला मौला पाक पाक के सदके सबको खुशो खुरम रखे, वो समझे दावतों पे जा सकते हैं, फैमिलीज के साथ आउटिंग वगैरह यहाँ पर मुमकिन आप लोगों की हो सकती है। और ये तमाम सियारगान 7वें घर में बैठे हुए शख्सियत को देखेंगे, पर्सनैलिटी को, आपको, आप खुद, यानी कि शख्सियत जो उनसी होती है ना, मीन्स कि आप कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, जायचे में पहले घर से देखा जाता है आपकी सोच, आपकी विचार, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका ओरा, आपकी लुकिंग, आपकी परफॉर्मेंस, आपका पहनना, आपका ओढ़ना, आपका गुफ्तगू करने का सलीका, आपकी घड़ी, आपकी वॉच, आपकी ड्रेसिंग, आपका हेयर कट, ये तमाम जायचे में पहले घर से देखा जाता है। तो मीन्स जब मरीख शरफ में अच्छी पोजीशन में होता है ना, जब कोई सियारा शरफ में बैठा, और जो उसकी नजरात भी होती हैं, बैठा 7वें घर में है, ये 4थी, 7वीं और 8वीं घर को भी देखता है, अब उन घर की मंसूबात को भी 4 चांद लगा सकता है। तो शख्सियत को देखेगा तो समझो कोई बड़ी डील साइन हो सकती है कारोबारी वाले से, नौकरी के मामलात में कोई ग्रेड प्रमोशन बढ़ सकती है, कोई इनको नौकरियां नहीं मिल रही थी, यहाँ पर नौकरी मिल सकती है। यानी कि ये महीना आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरियों वाला महीना साबित होने जा रहा है। और देखा जाए तो आपके जायचे में जोहल भी बहुत अच्छी पोजीशन में 9वें घर मौजूद है। अब जोहल एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना एक अमीरी का, एक डिसिप्लिन का, एक नज़्म ज़ब्त का, एक ईमानदारी का प्लेनेट माना जाए, कर्मों का, आजमाइशों का, एक सुस्त और ठंडा बर्फ की तरह प्लेनेट जरूर है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इंसान के हौसले बुलंद करता और इंसान को तरक्की की तरफ लेके जाने वाला प्लेनेट माना जाता है। अब यहाँ पर जोहल ने तो मौजूद रहना है 1 जून 2027 तक, 1.5 साल, पौने 2 साल अभी इसके पड़े हैं। अब यहाँ पर 9वां घर होता है हायर एजुकेशन। अपने मुल्क में रह के आप लोग हो सकता है कोई आला कोर्स में एडमिशन ले, कोई कंप्यूटर कोर्स सीखें, कोई आप लोग बैरून मुल्क अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपको उसमें अच्छी कामयाबी मिल सकती है। हायर एजुकेशन के मामलात में अगर आप बैरून मुल्क का प्लान कर रहे हैं, उसमें अच्छी कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि जोहल एक घर में 2.5 साल मौजूद रहता है। यहाँ पर आप लोगों का बैरून मुल्क का सफर मुमकिन हो सकता है, मुकद्दस मकामातों की ज़ियारतें मुमकिन हो सकती हैं। यहाँ पर जोहल देखा जाए ना तो एक बहुत ही खुशकिस्मत सियारा भी माना जाता है अगर पैदाइश के वक्त अच्छा पढ़ा हो। लेकिन अगर इनके ऐसी पैदाइश के वक्त अच्छा ना पढ़ा हो तो इंसान को लाइफ भर टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियां भी मुमकिन कर सकता है। अगर मौजूदा यहाँ में ये 9वें घर पड़ा है, बहुत अच्छी पोजीशन में, दुआएं कबूल होने का वक्त होता है यहाँ पर। इंसान की सोच में फलसफाना रवैया आ सकता है, इंसान मुख्तलिफ अलूम्स जानने का यहाँ पर शौक रखता है, वज़ाइफ की दुनिया में इंसान यहाँ पर इंटरेस्ट लेता है, तस्बीहात, मुराकबात में इंसान जाता है। और जोहल बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, तो इसकी तीसरी नजर आपके जायचे में 11वें घर पड़ेगी। अब आप लोगों के यहाँ पर जो फ्रेंड सर्कल दोस्त होंगे ना, बड़े आप लोगों को संजीदा किस्म के दोस्ती आप लोग करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट, नफा हासिल होगा आप लोगों का यहाँ पर, क्योंकि 11वां घर ना रिवार्ड का होता है।
जायचे में 11वां घर सबसे ज्यादा खुशियों वाला घर माना जाता है। 11वें घर का आकम सियारा अच्छा पड़ा हो या 11वें घर पे किसी सियारे की अच्छी नजर पड़ी हो ना, तो समझिए लाइफ में खुशियां, नफा, ख्वाहिशात का पूरी होना, ख्वाबों का पूरा होना, कुछ दोस्त, मुखलिस दोस्त का मिलना या दोस्त के साथ कोई अच्छी पार्टनरशिप पे काम करना, उसमें कामयाबी, या दोस्तों की सपोर्ट मुमकिन होना, बड़े भाई से फायदा हासिल होना, कोई एनजीओ चला रहे हैं उसमें कामयाबी, कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं इदारे में, या आप लोग सियासी वर्कर हैं, एक रैली, एक हजूम आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं, आपको उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं और आप लोग इलेक्शन विन कर सकते हैं, क्योंकि 11वां घर आपकी ऐशो इशरत को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर देखा जाए आपका एक सियारा जुपिटर जो था ना, वो थोड़ी सी अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है, 12वें घर रेट्रोग्रेड पड़ा है। मुश्तरी एस्ट्रोलॉजी में जो मैंने ग्रोथ, एक विजडम, एक हायर नॉलेज, एक खुशकिस्मती, ईमानदारी, सच्चाई का सियारा माना जाता है। एक गुरु, टीचर, प्रोफेसर, मेंटोर से रिलेटेड होता है। 12वें घर में रेट्रोग्रेड है, याद रखिएगा। एस्ट्रोलॉजी में नजूम में 7 सियारों में कुछ सियारा रेट्रोग्रेड मतलब उल्टा भी चल रहा है ना, तो वो जरा कमजोर माना जाता है। आपके जायचे में नौकरी, छठे घर नौकरी से रिलेटेड मंसूब से आ रहा है और सेहत के मामला आते हैं, केयर करनी पड़ेगी, बाहर के खानों से परहेज वगैरह आप लोगों को करना पड़ेगा, सेहत का खास ख्याल रखना पड़ेगा। आप लोगों को यहाँ पर कर्जे नहीं लेने, आप लोग ये आप लोगों ने एक चीज जेहन में रखनी है, तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे कर्जा लिया ना तो आप लोग फंस सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी ने तो यहाँ पर 1 जून तक रहना और तकरीबन मार्च अप्रैल तक उल्टा चलना है अभी। तो मुश्तरी ग्रोथ का, एक एक्सपेंशन का सियारा माना जाता है। 2 से 3 चीजों की केयर करनी है, सेहत की केयर करनी है, एक्सरसाइज को मामूल बनाकर रखे, जो शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट है, मेडिसिन वगैरह टाइम से लेनी है, एक्सरसाइज को मामूल बनाकर रखना है और कर्जा नहीं लेना, चादर देकर आप लोगों ने अपने पांव फैलाने हैं, इस चीज की आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। लेकिन जुपिटर एक वाहद एस्ट्रोलॉजी में जो एक ऐसा सियारा है कि जो उल्टा भी चल रहा हो ना, तो समझे कि इंसान की कहीं ना कहीं इस्लाह हो रही होती है, ये बुरे रिजल्ट फिर भी नहीं देता, क्योंकि ये गुरु, टीचर का, प्रोफेसर का सियारा माना जाता है। जिस तरह वालिदैन, पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं, समटाइम पिटाई भी कर देते हैं, या उस्ताद बच्चों को डांटता है, पिटाई करता है, तो समझे कहीं ना कहीं बच्चों की इस्लाह हो रही होती है। क्योंकि मुश्तरी एस्ट्रोलॉजी में ना जुपिटर, बृहस्पति, आप ऑक्सीजन, मेडिकली साइंस, आपकी हवा को रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर अच्छा पड़ा हो ना पैदाइश के वक्त, तो आलम जिंदगी ऐसा इंसान ज़हीन रहता है, इल्म से भरपूर होता है ऐसा इंसान, सच्चाई पर खड़ा रहने वाला ऐसा इंसान होता है, अपनी बात पर डट जाने वाला ऐसा इंसान होता है, रोबो दबदबे वाला होता है, नौकर चाकर रखने वाला ऐसा अफराद होता है, किस्मत बहुत मेहरबान होती है, रूहानियत भर से भरपूर होता है ऐसा इंसान। अब आप लोगों में देखा जाए अगर तो जनवरी का महीना पहला आप लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मत और लकी साबित होने जा रहा है। घर के माहौल में भी, एटमॉस्फेयर में बहुत खुशियां भरी रहेंगी, बहुत अच्छा साबित रहेगा आप लोगों को। तालीमी सरगर्मियों के वाले से देखा जाए ना तो मरीख सिर्फ शरफ में बैठा हुआ है, जनवरी का महीना बहुत अच्छी बुलंदी पर है। प्यार, मोहब्बत के मामलात में कामयाबी, तालीमी सरगर्मियों के वाले से अच्छी खुशखबरी का मिलना, कोई एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें कामयाबी मिल सकती है। 5वां घर होता है आप लोगों की ख्वाहिशात, आप लोगों की यानी कि स्टेज परफॉर्मेंस का, और 5वां घर अनएक्सपेक्टेड गेन का भी होता है। 5वां घर प्राइज बॉन्ड का भी होता है, लॉटरी वगैरह का भी होता है। अब 5वें घर का हकम से यार अच्छा पड़ा ना, कोई लॉटरी लग सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड गेन कहीं ना कहीं से हासिल होता रहेगा आप लोगों को। यहाँ पर स्टेट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रह सकती है आपको। 5वां घर शोबिस से भी रिलेटेड होता है, शोबिस से जितने मंसूब, थिएटर परफॉर्मेंस या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जितने मंसूब जुड़े अफराद है ना, उनके लिए समझे यहाँ पर ये बेहतरीन खुशकिस्मत महीना साबित होने जा रहा है। और जितने भी मेरे दोस्त बहन भाई ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना, समझे उनके लिए 12 जनवरी के बाद बहुत ही खुशकिस्मत और लकी टाइम साबित होने जा रहा है, क्योंकि 12 जनवरी के बाद जोहरा सियारा वीनस आपके जायचे में 7वें घर में आ जाएगा। 7वें घर में शुक्र, जोहरा अच्छा माना जाता है, तो समझे आपकी एक्सपेक्टेशंस, ख्वाहिशात यहाँ पर पूरी हो सकती हैं। ऑनलाइन से आप लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, आप लोग नफा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो कारोबार के हवाले से बहुत अच्छा जाने वाला आप लोगों का जनवरी के महीने, क्योंकि शख्सियत का आकम सियारा महीने के आगाज में भी छठे घर मजबूत है और 15 जनवरी को हालत शरफ में 7वें घर होगा। तो समझे इज्जत तो शरफ में इजाफा होना, आला ओहदेदारान से मुलाकात, समाजी कामों का बढ़ना और कारोबार में बेहतरी यहाँ पर आप लोगों की मुमकिन हो सकती है। तो नाज़रीन इसके बाद अगर देखा जाए तो 14 और 15 तारीख को कमर दर रख के याम होंगे। इन दिनों आप लोगों को नया काम, नया प्रोजेक्ट, नई डील और खासतौर पर निकाह के दिन नहीं रखने, क्योंकि सामटाइम इंसान के अपने सियारगान, अपना जायचा बहुत अच्छा होता है, वो दिन ऐसा होता है स्टार का जो अच्छा नहीं माना जाता। एस्ट्रोलॉजी में जो उस दिन किया गया नया काम, नया एग्रीमेंट, नया न्यू, पुराने कर रहे हैं वो आप लोग कंटिन्यू रखें, नया नई चीज भी साइन डील करनी, निकाह के दिन नहीं खास तौर पर रखने, तो कल को फिर प्रॉब्लम, नाकामियां, टेंशन मुमकिन होती है। तो इस चीज की आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। और शख्सियत, पर्सनैलिटी का हकम सियारा मून, चांद है, कमर, अगर आप लोगों ने अपनी शख्सियत को मजबूत करना है तो इसमें एस्ट्रोलॉजी में इसकी सबसे अच्छी और खूबसूरत रेमेडी का आप लोग सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, पाक साफ हालत में दरूद इब्राहिम पढ़ते रहा करें,
और इसी तरह रोजाना सूरत रहमान की तिलावत लाजमी सुना करें और लाजमी किया भी करें। तो इसी तरह आप लोग इसका जो लकी दिन है वो पीर का माना जाता है, मंडे का। मंडे वाले दिन आप लोग अपनी हस्बे तौफीक महीने में एक दिन लाजमी खीर तकसीम कर सकते हैं, फिरनी तकसीम कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग वाइट रसगुल्ले भी तकसीम कर सकते हैं, हलवा तकसीम कर सकते हैं, बिरयानी तकसीम कर सकते हैं, और इसके अलावा छत पर उबले हुए चावल परिंदों को आप लोग लाजमी डाला करें। इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत रेमेडीज हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो सर्दियां हैं, आप लोग शकरकंदी खाएं, संगाड़े खाएं, क्योंकि इसका कलर वाइट भी माना जाता है। इसबगोल का छिलका लाजमी पिएं, यह आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है ना ये चीजें साबित हो सकती हैं। मूली खाएं, सफेद लोबिया वगैरह आप लोग खाएं, और देसी घी लाजमी खाएं, क्योंकि देसी घी एस्ट्रोलॉजी में जो है ना आपकी मरीख मार्स को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी के जोश को, क्योंकि मरीख आपका ब्लड है, खून है, जोश है, एनर्जी है, मेहनत है, हर काम में कामयाबी, हिम्मत, करेज, हौसला है। मरीख से, देसी घी से जिस्म आपका मजबूत होगा, जोश बढ़ेगा, जोश होगा, हिम्मत होगी, तो आप लोग हर काम को ऐसे तरीके से सारे अंजाम देंगे। बच्चे नहीं भी खाते आजकल, तो बच्चों को सालन में डालकर आप लोग दें, ताकि बच्चे इस चीज की आदत अपनाएं। इसके बाद अगर देखा जाए तो आप पत्थर में मोती पहन सकते हैं, व्हाइट स्टोन भी पहन सकते हैं, ब्लू मोती भी आप लोग स्टोन पहन सकते हैं, और पन्ना पत्थर भी आप लोग पहन सकते हैं, क्योंकि कमर की दोस्ती अतारत से भी है। अव्वल तो इसका कमर किसी से दुश्मनी रखता, या तो ये दोस्ती रखता है या मसावी रखता है। तो सूरज के साथ भी इसकी अच्छी दोस्ती, आप लोग याकूत पत्थर भी पहन सकते हैं, आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के वाले से गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो, अपना बर्थ चार्ट बनवाना हो, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।